बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आज हमारे यहाँ बनाया जा रहा है गोवर्धन। हम लोग ब्रज के पास में रहने वाले हैं। ब्रज के ही सारे रीत रिवाज मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ भाषा भी ब्रज भाषा है। तो ब्रज में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए पूरे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन बनाया जाता है और इसकी सेकंड डे पूजा होती है। कुछ लोगों के यहाँ आज भी होती है, हमारे यहाँ दोज वाले दिन होती है। हम सब लोग मिलके बनाते हैं। अभी मेरी देवरानियाँ आ रही हैं, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर ही बनाते हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लगा जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने गोवर्धन को बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग बताना आपके यहाँ गोवर्धन पूजा होती है या नहीं होती है, और गोवर्धन की अगर पूजा होती है तो किस तरीके से बनाया जाता है। क्या जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाया जाता है? सब लोगों के यहाँ अलग अलग होता है। कई लोग किसी आकार में देते हैं, कई लोग किसी आकार का बनाते हैं। गोवर्धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवर्धन एक पर्वत है और इनकी परिक्रमा होती है। इनकी परिक्रमा है, गोवर्धन की परिक्रमा 14 कोस की होती है। गोवर्धन परिक्रमा किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 20 से 21 किलोमीटर की होती है और यह 5 से 6 घंटे में लग जाती है। आप सभी लोगों ने शायद गोवर्धन परिक्रमा लगाई भी होगी। हमारे तो पास में ही पड़ता है। और आज शाम को जब हमारे यहाँ पूजा होगी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। अभी हम कर रहे हैं गोवर्धन की तैयारियाँ। गोवर्धन को बहुत अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं और अच्छा सा रूप दे के इन्हें बनाते हैं। जितने भाव से हम इन्हें बनाएंगे, जितना सुंदर हम बनाएंगे, उतना ही पूजा करने में भी मन लगता है। अगर हम इन्हें उल्टा सीधा सा ऐसे ही रख देंगे तो बच्चों का मन नहीं करेगा पूजा करने का, क्योंकि होता तो ये गोबर ही है ना। इसको रूप हम जैसा दे देते हैं वैसा ही हमारे अंदर भाव भी बन जाता है। इसीलिए इसे सुंदर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चों का मन लगे पूजा करने में। बच्चों का क्या, बड़ों का भी, सभी का जितना सुंदर दिखेगा उतना ही मन भी खुश होगा और उतना ही हम मन से इन्हें पूज पाएंगे। तो इनको बहुत सुंदर आकार में देकर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोबर से ही बनाया जाता है और सब लोग मिलकर ही बनाते हैं। पूजा भी इनकी सब लोग एक साथ ही करते हैं। वैसे ज़्यादातर सभी जगह गोवर्धन को सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनके यहाँ पूजा नहीं होती है, वो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मैं आप लोगों को गोवर्धन की लीला के बारे में विस्तार से बताने लग गई तो मेरा ब्लॉग तो हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और किसके यहाँ किस तरीके से गोवर्धन पूजा होती है, जैसे राजस्थान में गोवर्धन पूजा नहीं होती है, वहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ भी बनता है अन्नकूट का प्रसाद। यहाँ हर मंदिर में, हर घर में अन्नकूट बनाया जाता है। आज के दिन अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मुझे राजस्थान के बारे में पता है कि वहाँ भी अन्नकूट को बड़ा महत्व देते हैं। यहाँ ब्रज से ही ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। ब्रज में ही गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसादी का महत्व है। इसीलिए इसे हम सब लोग, वैसे पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप दे के बनाते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से बनाते हैं। गोवर्धन पूजा में जो आनंद आता है वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगी कि पूजा किस तरीके से और कैसे की जाती है। हमारे यहाँ दूसरे दिन शाम को होती है, तो इसका ब्लॉग मैं आपको परसों ही दिखा पाऊँगी। कल पूजा होगी, उसके बाद ब्लॉग डालूँगी परसों। आप मेरा ब्लॉग ध्यान से देखना। देखो इसे कितने अच्छे से सजाया है। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, नीचे से पैर जल रहे थे। कोई कमेंट करके मत बोलना कि आपने चप्पल पहन रखी है। मैं चप्पल उतारना भूल गई थी, मेरे दिमाग में नहीं आया। ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए मैं भूल गई। जब मुझे याद आया तब मैंने खड़े होकर तुरंत चप्पलें उतार दी हैं। और इनको देखो अच्छे से वस्त्र पहना के, माला पहना के, इनका दुपट्टा वगैरह वो हम कलर भर के ही तैयार कर रहे हैं। वैसे कई लोग खेल से, लाई से
कई चीज़ों से सजाते हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शरीर ऐसे जल रहा था। तो हम लोगों ने फटाफट से इनमें कलर भरे और इनको तैयार कर दिया। ये हमारी देवरानियाँ हैं, हम 4 देवरानी जेठानी हैं, तो सब लोग मिलके बना रहे हैं। धूप की वजह से सब ने घूंघट निकाल रखा है। यहाँ पे बताते हैं कि गोवर्धन जब बनाते हैं तो उसमें अगर किसी के यहाँ गाय भैंस रह रही हों तो वो भी बनानी पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ भी गाय भैंस रहती हैं, इसलिए हमने गाय भी बनाई हैं, भैंस भी बनाई हैं। आप देख सकते हैं ये गाय भैंस बनाने में लगी पड़ी हैं। मैंने जब तक पर्वत को डेकोरेट कर दिया है, ये बन गया भैया गोवर्धन का पर्वत और गोवर्धन महाराज हो गए तैयार। मेरी वीडियो किसको और कैसी लग रही है और कौन कहाँ से देख रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोगों ने तैयार किया है गुलाल से और इनकी आंखें बनाएगी अब मेरी देवरानी। देखो कितनी प्यारी सी आंखें बना के तैयार करेगी। बताना मुझे आप कमेंट करके कि किसको इनकी आंखें ज़्यादा पसंद आई हैं और इस तरीके से कौन बनाता है। यहाँ पर इनके गेट पर एक पहरेदार मीन्स एक डॉगी भी बनाया जाता है, जो गोबर का ही बनता है, वो हमने बना दिया है। और जिसको जितना जैसे बन पा रहा है वो उसे डेकोरेट करने में लगे पड़े हैं। पर्वत पे तो पेड़ पौधे ही होते हैं, तो हमने पेड़ पौधे उगा दिए हैं, फूल भी लगा दिए हैं और उसको अच्छा सा रूप दे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी कि यहाँ पे वाइट कलर से और ज़्यादा रौनक आ जाएगी। अब वाइट कलर के लिए क्या यूज किया जाए, तो मेरी देवरानी ने उनकी आंखें बनाने के लिए आटा मंगवाया। मेरे भी दिमाग में आ गया कि क्यों ना इसे आटे से और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट आटे की भी एक लाइन डाल दी। उससे इनमें 4 चांद लग गए और ज़्यादा सुंदर दिखने लग गए। गोवर्धन को हम जितना सजा सकते हैं और जैसे सजा सकते हैं सजाते हैं। कई लोग इन्हें वस्त्र भी पहनाते हैं, लेकिन हम लोगों से वस्त्र की सेटिंग नहीं बैठती है, इसलिए हम कलर से ही इनको वस्त्र पहना देते हैं। फूल माला पहना के तो आप तैयार कर सकते हैं और पहनाने भी चाहिए। ये एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। कहने को तो ये गोबर है, लेकिन अब ये भगवान बना दिया हमने। गोवर्धन का रूप दे के इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाएगा। सब लोग मिल कर के बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। इसी में हम 7 परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन की। जाके वहाँ तो 20 किलोमीटर की कोई परिक्रमा 7 नहीं लगा सकता है। 7 बार में ही 7 लगा पाओगे आप, वो भी बड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है एक लगाना ही। लेकिन यहाँ तो हम 7, 5, 11 जिसका जैसे मन करता है हम परिक्रमा लगा लेते हैं। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ परिक्रमा लगाने से भी गोवर्धन की परिक्रमा जितना फल मिलता है। एक बार इंद्र देवता नाराज हो गए थे, तो उन्होंने बहुत भयंकर बारिश करी थी। तब कान्हा जी ने जाके ग्वाल वालों को बचाया था, ब्रजवासियों को बचाया था। इस गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपा लिया था। इस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक छोटी उंगली पर ही उठा लिया था। उसी के नीचे सब लोग छुप गए थे, तब जाके उस पानी से बच पाए थे। तो ये कथा भी बहुत बड़ी कथा है। मैं इस ब्लॉग में आपको पूरी कथा नहीं सुना सकती हूँ। देखिए गोवर्धन हो गए हमारे एकदम तैयार। देखो वाइट कलर डालने से इन पर रौनक बढ़ गई और इनकी आंखें भी कितनी सुंदर सी लग रही हैं। हम सब लोगों ने मिलके इनको कर दिया है तैयार। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने गोवर्धन की परिक्रमा करी हैं, किस किस ने गोवर्धन महाराज को देखा है, कौन इनकी लीलाओं के बारे में जानता है। वो सब चीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। अगर किसी ने परिक्रमा नहीं करी हैं तो एक बार परिक्रमा ज़रूर करें, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। या अपने घर में बना के इसी तरीके से आप गोवर्धन की पूजा कर सकते। बनाने के बाद में हम सब लोगों ने इनको पूजन किया और दूध चढ़ाया। कहते हैं गोवर्धन पे दूध चढ़ाने का बड़ा फल मिलता है। गिरिराज महाराज को दूध बहुत पसंद है, तो दूध से ही पूजा जाता है। तो हम सब लोगों ने मिलके इन्हें दूध और चावल चढ़ाए हैं और पूजा करी, उनका आशीर्वाद लिया। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आप जोरदारी से एक जयकारा लगाएंगे गोवर्धन महाराज के नाम का,
बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। और आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है।